नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 201। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है। सार्वभौमिक प्रतीत होती इस पंक्ति के साथ कोठारी आयोग ने अपनी विस्तृत रपट 1964 में लिखी और शायद ही सोचा होगा कि इसके 6 दशक बाद भी यह भविष्य उन कक्षाओं में रचा जा रहा होगा जहां मार्गदर्शन के लिए अध्यापक की बाट देखी जा रही है। आज बढ़ती संख्या वाली कक्षाएं अपनी और राष्ट्र की तकदीर लिखने को तैयार बैठी हैं, लेकिन उनमें यह अभिप्रेरणा नहीं है जो शिक्षक की उपस्थिति से आती है। शिक्षक, जिसे भविष्य गढ़ने का शिल्पी कहा गया, इन कक्षाओं में कम होते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि लाखों बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी किस्मत और देश का भविष्य अंधेरे में गढ़ने को विवश हैं। हाल ही में आई एक खबर में यह दावा किया गया कि भारत में 1 करोड़ शिक्षक 24 करोड़ बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यह अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से आदर्श है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये 10 राज्य देश की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े दर्शाते हैं कि औसतन हर स्कूल में 4.5 शिक्षक नियुक्त हैं। यहीं से असमानता की असली तस्वीर सामने आती है। इन्हीं आंकड़ों में यह भी दर्ज है कि 8,866 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है और इन स्कूलों में 6,11,950 बच्चे पढ़ते हैं, यानी एक शिक्षक को औसतन 69 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य 9 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल सरकारी स्कूलों में से 1 लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पूरे विद्यालय की बागडोर केवल एक ही शिक्षक के हाथ में है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, यह कहावत आज की हकीकत में कितनी बेमानी लगती है जब देश के सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक देश में लगभग 10 लाख शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें से 4 लाख शिक्षकों की जरूरत तो केवल प्राथमिक स्तर पर ही है। हालांकि संख्या के हिसाब से यह कोई असंभव कार्य नहीं है। ठोस कदम उठाए जाएं तो 1 वर्ष के भीतर ही इन रिक्तियों को भरा जा सकता है।
मगर यह न केवल शिक्षण के पेशे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के प्रति उपेक्षा भी करता है। स्टॉप।